This is 19 questions. This is like a UPSC also asked this question. So let me continue. As per fertility rate क्या है, decline for India in the future demographic and concern center around the एजेंसी या एजेंसी पॉपुलेशन एंड द बिग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम डिस्कस करना है कि इंडिया की जो लाइक फर्टिलिटी रेट होती है वो डिक्लाइन हो रही है। अगर डिक्लाइन जैसे जैसे भारत में प्रजनन दर गिरावट आ रही है, भविष्य में जनसांख्यिकी चिंता वृद्धि, जो हमारे जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी आबादी। यह एक कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के आसपास केंद्रित हो रहा है। चर्चा कीजिए। तो अभी कहाँ कहाँ की डिक्लाइन हुई? जापान की डिक्लाइन हुई, चाइना की डिक्लाइन हुई, वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, साउथ कोरियाज़ हो गए। तो ये क्वेश्चन आल्सो आपका किस में, आपका ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। एलिमिनेट करना था उसमें से कि हाउ मैनी कंट्री, उसमें ऑप्शन दिया था कि विच कंट्री कैन बी पॉपुलेशन डिक्लाइन। जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, चाइना था, और इधर का साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और ये सारी कंट्री दी हुई थी। तो दिस आर द प्रीलिम्स, नॉट अ मेंस के क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन प्रीलिम्स। तो लेट मी कंटिन्यू। फर्स्ट में टोटल फर्टिलिटी रेट मुझे नहीं पता इन सेंस, तो देन आई विल व्हाट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट। तो मैं विद द टोटल फर्टिलिटी रेट इट द फॉलिंग टू, हमारी जो WHO का है मानक स्टैंडर्ड क्या है कि 2.2 रहना चाहिए, या तो हमें 2 करना चाहिए पर वुमेन जो लाइफ टाइम में या होल इंटायर वो 2 बेबी को जन्म दे सकती है। अभी क्या है कि रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में अलग अलग सर्वे हैं। तो पहले हमारा 2.3 था, अभी मेजरली पहले हमारा 3.234 था, अभी भी है कुछ मैक्सिमम स्टेट की। तो in the fallen like under 2.2 under the replacement labels, and the agency population and rating rising from 8% 8% ये है किसके अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 के अनुसार, और इसके अराउंड रहना परसेंट लगभग 10% के आसपास रहने इन द लाइक 2020। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 आता है, 4 भी आया था, 5 भी आया था। तो डेमोग्राफिक पॉलिसी नीड फॉर द रीमैप, अब उसे डेमोग्राफिक प्रोसेस को रीमैप करने की ज़रूरत है हमें। फिर डेमोग्राफिक कंसर्न लाइक अराउंड द एजेंसी पॉपुलेशन वीक एंड सेक्शनरी या सिक्योरिटी फॉर सप्लाई। फिर हम अगर इसमें देखेंगे कि डेमोग्राफिक कंसर्न क्या है, अराउंड एजेंसी जो है हमारी लो सोशल सिक्योरिटी नेट है, एवरेज लाइक पेंशंस एंड द सीनियर सिटीजन फॉर द 200 पर मंथ देना है। राइजिंग ऑफ द क्रोनोलॉजिक डिसीज लाइक 70% ऑफ द एल्डरी इफेक्टेड फ्रॉम द क्रोनोलॉजिक डिजीज, लो एक्सेस टू द हेल्थ केयर। अब हम इन कॉन्टेक्स्ट हमें दे देना है कि जैसे हमारी अगर फर्टिलिटी रेट हमारी डाउन हो जाती तो हमारी पॉपुलेशन मोस्टली क्या होगी, एल्डर हो जाएगी, बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे हमारी सोसाइटी में। तो हम अगर वीकेंड सोसाइटी, तो हम इस कैसे उनको बूढ़े लोगों को, तो फर्स्ट हमारा है सोशल सिक्योरिटी नेट, हम उनको लाइक पेंशन दे दें, 200 पर मंथ दे रहे हैं। राइजिंग ऑफ द क्रोनोलॉजिक डिसीज़, उनको 70% जो हमारे एल्डर इफेक्टेड है वो क्रोनोलॉजिक डिसीज़ से हमारी एक्सेस है हेल्थ केयर में। फिर रूरल पॉपुलेशन, अब मैं बताया था रूरल एंड अर्बन की दोनों की अलग है। रूरल पॉपुलेशन लाइक कंसंसन हाई रेट 75% फॉर एल्डरी एंड एनुअल एंड द रूरल एरिया ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द चिल्ड्रेन एंड द organization and the cities and pension urban joint families. Fifth, feminization of elderly, sex ratio of the 11,033 elderly है, women elderly and migratory for vulnerable due to the lack of the stick and incomes, increasing of the widowhood. फिर rising of the वायलेंस बहुत बढ़ जाता है, एंड द एग्जेक्शन ऑफ द फ्रीडम एंड द डिसीजन। फिर ओवर डिपेंडेंसी है किसके, वेलफेयर फॉर पॉलिसीज़ हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। सिंस द ट्रेडिशनल केयर ऑफ द फैमिलीज एंड द ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन फॉर द जॉइंट फैमिली एंड माइग्रेशन इशू।
फिर मेंटल हेल्थ इशू है लाइक ड्यू टू द राइजिंग ऑफ लोनलीनेस एंड द जनरेशन गैप एंड टेक्निकल बैकबोन्स एटसेट्रा है। फिर देन द रेमेडीज मेजरमेंट्स क्या ले रहे हैं। अब थोड़ा सा इनके लिए फर्स्ट नेशनल पॉलिसी फॉर एल्डरी 2011 लेके आए टू केयर सोशल प्रोटेक्शन। फिर स्कीम लाइक संपन्न प्रोजेक्ट एंड द पीएम वाग्या वंदे। फिर वाइसे योजना बेस्ट प्रैक्टिस लाइक स्विच टाइम्स एंड द बैंक केयर फॉर द यूथ एंड एल्डरी अकाउंट फॉर द सेल्फ केयर। फिर इंटरप्रेन्योर कलेक्शन लाए मोरबिट आ गया। फिर द डिक्लाइन फिर एल्डरी पेंशन आ गया। कोविड एक्सेस फॉर द फर्स्ट एल्डरी को दिए गए ऐसा। सिल्वर इकोनॉमिक में सिटीज लार्जेस्ट पोर्शन फॉर द एल्डरी प्रमोटेड द इंश्योरेंस एंड द सिक्योरिटी लाइक अटल पेंशन योजना लाया गया। फिर पीएम जीवन ज्योति योजना लाया। हैंस अब हम बता देंगे कि अगर हमारी यूथ पॉपुलेशन हमारी डिक्लाइन हो गई तो हम क्या करेंगे। तो हैंस द लाइन्स ऑफ द विथ इज द एस्ट्राजेनेका या आर्टिकल है 41 डीपीएसपी केयर टू द या वनरेबल सेक्शन ऑफ लाइक इंक्लूडिंग एल्डरी एंड इट मस्ट बी इंश्योर फ्रॉम द एक्सपर्ट फॉर द एल्डर्स। हमें फिर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी एक कंसर्न नहीं है कि लाइक 2013 तक हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो हमारा रूरल शहर छोड़ के वो ग्रामीण छोड़ के अर्बन एरिया में रहे। तो इसमें क्या कंसर्न होंगे और क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और क्या चैलेंजेस हैं और कैसे टैकल करोगे, दीज आर द क्वेश्चन है। विद द सिग्निफिकेंस फॉर द लाइक प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड लिविंग फॉर अर्बन एरियाज इन 2030 which is the welfare urban for poor need and take the center stage for पब्लिक पॉलिसी डिस्कस करना है हमें। तो फर्स्ट हम बता देंगे कि हम अगर मान लो कि 2030 तक है कि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन है वो शहर में रहने लगेगी। तो अब शहर में बहुत ज़्यादा है कि वहाँ हेल्थ केयर अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, पर वहाँ प्रॉब्लम भी बहुत है। एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा कि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ज़्यादा है, तीसरा यहाँ पे आपका जो स्लम एरियाज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो अर्बन है क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, और आपको वाटर एंड सैनिटेशन अच्छा नहीं मिलता है, और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फेमस अर्बन सोशलिस्ट हैं एक कोई, तो जॉन जैकब्स नोट द सिटीजन हैव द समथिंग फॉर ऑफर फॉर द एवरीवन। अगर कोई मैं किसी को ऑफर करता हूँ फॉर एवरीवेयर, ओनली इट इज़ द बिल्ड बाय द एंड फ्री फॉर एवरीवन, मैं किसी को फ्री कर दूँ। नीड फॉर द अर्बन पुअर कैन नॉट बी द निगलेक्टेड एट दिस आर द पीस ऑफ अर्बनाइजेशन या अर्बनाइजेशन इंडिया। सबको नीड्स है, आओ बसो रहो। नीड आर द वेलफेयर फॉर द अर्बन पुअर एंड रिसेंट इशू। अब मैं यहाँ पे नीड्स क्या है अर्बन पुअर की, तो मैं यहाँ पे इशू एड्रेस कर दूँगा। फर्स्ट राइजिंग ऑफ स्लम। अगर मान लो कि जो पॉपुलेशन है वो शहर में रहने लगेगी तो स्लम एरियाज़ बढ़ जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, फिर लैक ऑफ क्लियर एंड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन बढ़ जाएगा हमारा, फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ जाएंगे, राइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशनलाइजेशन, हमारा डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाएगा, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगी, फिर रेमेडीज़ मेजरमेंट फॉर टेकन बाय वेलफेयर अर्बन द पुअर। अब कुछ रेमेडीज़ भी तो लेंगे, तो लाइक स्कीम हो गया स्वनिधि एंड पीएम मुद्रा एम्पावरमेंट अर्बन एंड फाइनेंशियल नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी फॉर वेलफेयर सेक्शन, फिर रिहेंशन फॉर कल्चरल एक्ट, मॉडरेशन पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी, फिर डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। मैं रूरल को अगर डेवलप कर दूंगा तो फिर लोग क्यों जाएंगे, तो इंटरप्राउंड फॉर मनरेगा एंड भारत नेट फाइबर जियो ऑप्टिकल नेटवर्क फाइव एमर्जिंग, पीएम आवास योजना, अर्बन फॉर प्रोमोटर फॉर पोर्टेबल फॉर हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। एजुकेशन में अगर अच्छा कर दूंगा, तमिलनाडु लाइक ब्रेकफास्ट फॉर स्कीम हो गया, दिल्ली मॉडल आ गया,
अफोर्डेबल फॉर स्कूलिंग हो गया है, दिल्ली का स्कूल का मॉडल ये भी सही है। हेल्थ केयर में अगर मैं कर दूंगा दिल्ली का महिला क्लिनिक, ये मैं गया हूँ इसमें तो मुझे पता है, महिला क्लिनिक एंड एक्सेस टू पुअर। फिर गवर्नेंस में नीति आयोग आ जाएगा, अमृत 2.0 मस्ट बी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मास्टर प्लान है फॉर अर्बन एंड पुअर योजना। फिर हम कंक्लूजन में दे जाएंगे कि गीता वर्मा, ये गीता वर्मा है, कोई नोटिस द अर्बन पॉवर्टी नॉट इज द मटेरियल्स बट आल्सो द रूरल इशूज एंड इट इज़ द लिव बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर आवर सिटीजन मस्ट बी टू इंक्लूसिव। अब मैं यहाँ पे आपको अगर बताऊँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, फिर कितना राइजिंग ऑफ द स्लम, तो अबाउट यहाँ पे 70% अर्बन पॉपुलेशन स्लम विथ इज़ द हाई मार्जिनलाइज हो जाएगी, इतने ज़्यादा हो जाएगी। द अर्बन पुअर फॉर वनरेबल एयर कंडीशन, बहुत ज़्यादा लेक ऑफ सैनिटेशन, पुअर पॉपुलेशन एंड फिर क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा। अभी अब बेंगलुरु को मैं इसमें एग्जांपल डाल सकता हूँ, दिल्ली का भी डाल दो, मोस्टली है 40% अर्बन एरियाज एंड एक्चुअल वाटर सैनिटेशन शॉर्टेज है यहाँ पे। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है लाइक हीट वेव, अर्बन वेव, फ्लड अफेक्टेड पोन एंड मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो अगर थोड़ा सा रेन फॉलन होती है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे फ्लड आ जाता है। राइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, द गिग इकोनॉमिक हो गए, यहाँ जोमेटो स्विगी है सारे, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिल जाती है। अर्बन एरिया लीड टू द लैक ऑफ द जॉब्स। फिर द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिमेनिंग हाई ऑफ द राइजिंग ऑफ द इन्फ्लेशन एंड द अर्बन पुअर 25% 2030। फिर इसमें रंजराजन कमेटी के थ्रू ये किया गया था, दीज आर द कंस्टेंट। फिर मैंने बता दी स्कीम कौन कौन से हैं, रिकमेंडेड वेलफेयर फॉर पुअर। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में लाइक मनरेगा में पैसा बढ़ा दो, पुअर के लिए वहाँ हेल्थ फैकल्टी अच्छा कर दो, एजुकेशन अच्छा कर दो, तो क्यों शहर के लिए मूव करेंगे। गिग इकोनॉमिक वर्कर है, धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे, वहाँ पे जोमेटो स्विगी सारे वहीं पहुँचेगी, तो दैट इज़ द गुड्स कंसर्न। वाई धीरे धीरे सब पहुँचेगा, डोंट वरी, बट दिज आर द कंसर्न कि अगर 2030 तक में हमारी पॉपुलेशन जो है मोस्टली जो शहर में रहने लगेगी, तो उसके लिए क्या कंसर्न है, क्या भारत प्लान बना रही है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, ये कंप्लीट हो गया आपका, एंड देन आई हैव आल्सो डन बाय डिस्कस आल्सो अदर कॉपी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हेल्पफुल फॉर